ने सीखा सनातन में जो हम देखते हैं वो बेमतलब है, और दुनिया में केवल एक ही चीज है जो सत्य है, और वो है शिवाय शिवा। बाकी जो भी तुम सत्य पकड़ करके बैठे हो, तुम्हारी सफलता क्या है? तुम्हारी सफलता, तुम्हारी वेल्थ, तुम्हारा पैसा। कल इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, तुम्हारे 100 रुपए 50 हो जाएंगे। हाँ जी ना जी। कल कुछ होगा, तुम्हारा स्टॉक आधा हो जाएगा, तुम्हें क्या पता? वो सत्य नहीं है। तुम्हारी ब्यूटी, कल तुम मुरझा जाओगे। तुम्हारी उम्र, तुम्हारा परिवार, कुछ भी सत्य नहीं। सब आज है, कल कुछ और होगा। और अगर तुमने इन चीजों को पकड़ने की कोशिश की तो तुम्हें बस दुख ही दुख मिलेगा। इन सबको तुम्हें दृष्टा भाव से देखना, ये सत्य नहीं। एक ही सत्य है और वो है शिवाय शिवा। और हम इस शिव की संतान हैं। हम इस शिव की संतान है। केवल शिव योग साधना है जो तुम्हें शिव की संतान मानती है, क्योंकि यह सनातन है, यही सत्य है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, हर युग ने धर्म की एक नई शाखा शुरू की, और हर शाखा में तुम्हें भगवान से दूर कर दिया गया। धीरे धीरे पहले था तुम्हें शिव से जुड़ना है, तुम्हें शिव तुल्य बनना है। पहले था तुम्हें अपने भीतर के शिव को जागृत करना है। फिर धीरे धीरे बदलता चला गया, फिर तुम्हें भगवान से दूर कर दिया गया। फिर तुम देखो जो शाखाएं बनी उनका सनातन से कम लेना देना है, उनका इब्राहिमिक रिलीजन से ज्यादा लेना देना है। फिर उनमें और इब्राहिमिक धर्मों में 32-30 का ही फर्क है, ज्यादा नहीं। क्योंकि फिर वो भी कहते हैं कि ये भगवान है, तुम्हारा भाग्य इसके हाथ में है, और फिर तुम्हें इसकी पूजा करनी है। फिर ये खुश होगा तो तुम स्वर्ग में जाओगे, ये दुखी होगा तो तुम नरक में जाओगे। हमारे सनातन में स्वर्ग नरक न जाने कहां से आ गया। हम तो मोक्ष में विश्वास रखते हैं। हाँ जी ना जी। हमारी तो आत्मा अमर है, हमारा तो साइकिल चलता रहता है। हमारे यहां तो 84 लाख योनियां हैं, लेकिन फिर शाखाएं निकल जाती। और फिर जहां हमें साधना करनी थी वहां हमें पूजा पाठ की ओर कि ये भगवान है, तुम्हारी जिंदगी का एक ही लक्ष्य है, ये तुमसे रूठा बैठा है, तुम इसे पटाओ। और हमें ये चीज समझ आए, क्योंकि परिवार भी हमसे रूठा बैठा है। घर में हम परिवार को पटा रहे हैं, मंदिर में हम भगवान को पटा रहे हैं। तो हमारी साधना कहां है? और शिव योग सनातन हमें क्या देता है? साधना।